हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बीसीए केओडी हिंदी चैनल पर। अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल बीसीए केओडी इंग्लिश को जाकर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर आपको वीडियोस इंग्लिश पे मिलेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? तो पिछले वीडियो में फ्रेंड फंक्शन का डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं और फ्रेंड फंक्शन को कैसे डिफाइन और एक्सेस करते हैं, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज हम देखेंगे एक फ्रेंड फंक्शन के दो क्लास के अंदर एक फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर करें और उसे कैसे एक्सेस करें, ये सब कुछ आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं, सी प्लस प्लस प्रोग्राम में हम एन नंबर ऑफ क्लासेस लिख सकते हैं। ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। एन नंबर मतलब जितने चाहे उतने क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। ओके, ओके, टू क्लासेस इन वन फ्रेंड फंक्शन। ओके, सबसे पहले हम दो क्लासेस को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। सबसे पहले हम पहली क्लास को डायरेक्टली डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये एक क्लास है, ठीक है। पहले का क्लास का नाम है ABC, ठीक है। उसका एंड होता है यहाँ। अगर हम दूसरे क्लास को यहाँ पर नीचे लिखते हैं, एग्जाम्पल पहले क्लास का नंबर है ABC, दूसरे क्लास का नंबर है XYZ, ठीक है। अब दूसरे क्लास को हमें पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम कंपाइलर को बता सके हम दूसरे क्लास को इस क्लास के ABC क्लास के बाद दूसरे क्लास को लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके लिए हम इसे लिखना पड़ता है। तो हमें लिखते हैं यहाँ पर क्या है, क्लास XYZ, उसके बाद सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरे क्लास से हम सेमी कॉलन लगाते हैं। अगर सपोज हमने तीसरे सपोज, ठीक है, तीसरे क्लास को भी लिखना है जो कि हम आगे लगे होते हैं सपोज, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्लास लिखेंगे और यहाँ पर PQR, सपोज क्लास का नाम है PQR, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद इस चौथे क्लास को लिखेंगे तो यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे वो एज इट इज़ ABC जैसे क्लास है यहाँ पर है, उसी तरह PQR XYZ उसी तरह ही क्लास होता है। समझ में आई बात, ठीक है। ओके, सबसे पहले क्लास ABC हम लेते हैं। एक क्लास एक कीवर्ड है, ABC एक क्लास का नाम है। यहाँ पर हमने इंटीजर वेरिएबल A लिखे हुए हैं, उसके बाद सेमीकोलन। ये हमने यहाँ पर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर नहीं लगाया है, नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है A बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर ही है। अब पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के आगे हमें सेमीकोलन लगा हुआ है, एक्सेस स्पेसिफायर के बाद सेमीकोलन लगाता है। यहाँ पर हमने एक फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं किया, डिफाइन किया है। फंक्शन का नाम है गेट डेटा, उसके रिटर्न टाइप है वॉइड। यहाँ पर हमने उसके अंदर इंट I को पैरामीटर से पास किया है, एज अ पैरामीटर से पास किया है हमने इंट I को हम इन A से इनिशियलाइज कर चुके हैं, यानी कि जब भी वॉइड मेन्स के अंदर से गेट डेटा के अंदर से वैल्यू पास करेंगे तो I से जाके स्टोर होगा और I से A वैल्यू को स्टोर होगा। मैं आगे समझाऊंगा इसको। ओके, उसके बाद हमने एक फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर कर चुके हैं। फंक्शन का नाम है मैक्स। इसके अंदर हमने ये देखिए, हमें ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट से पहले डिक्लेयर करते वक्त आपको क्लास नेम मस्ट एंड शुड लिखते हैं, ठीक है। आप चाहो तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी पास कर सकते हो डिक्लेयर करते वक्त, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लगाया है, सिर्फ क्लास नेम लगाने से ही चल जाता है। क्लास नेम का नेम क्या है, ABC, दूसरा है XYZ। मैंने यहाँ पर दो क्लास लिया है इस प्रोग्राम के अंदर, तो पहले का नाम है ABC, दूसरा है XYZ, ठीक है। क्लास का नेम लगाते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स पास करेंगे, एक ही ऑब्जेक्ट दो बार या फिर दो ऑब्जेक्ट्स एक बार, ऐसा हम पास करेंगे। तो पहले क्लास का नाम है ABC, दूसरे क्लास का नाम है XYZ। ABC के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना है डिफाइन करते वक्त, और कॉमा ऑपरेटर से दोनों को अलग करना है, XYZ और AB से। XYZ के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट का नाम, इसी तरह से हम करते हैं। लेकिन हम डिक्लेयर कर रहे हैं ना यहाँ पर फ्रेंड फंक्शन को, तो डिक्लेयर करने के लिए ऑब्जेक्ट ना भी लिखे तो भी चलता है, सिर्फ क्लास का नेम ABC और XYZ लिखे, इतना ही काफ़ी है।
हम फ्रेंड फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन से कैसे अलग करते हैं? ये फंक्शन का नाम है मैक्स, इसका रिटर्न टाइप है वॉइड, उसके पीछे फ्रेंड कीवर्ड प्रीफिक्स कीवर्ड लगा दे तो ये नॉर्मल फंक्शन से फ्रेंड फंक्शन बन जाता है। मुझे उम्मीद है आपको पहले एबीसी क्लास का मतलब सबको समझ आ चुका होगा। उसके बाद ओपन ब्रेसेस से सेमीकोलन बंद कर देते हैं। ये हो गया पहला क्लास। दूसरे क्लास एक्स वाई जेड, क्लास एक्स वाई जेड, क्लास एक्स वाई जेड मैंने ये दूसरे क्लास का है, ठीक है। एक क्लास एबीसी हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब दूसरे क्लास को हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स वाई जेड। तो हम जैसा कि मैंने कहा कंपाइलर को बताने के लिए दूसरे क्लास को हम यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर, सो पहले ही इस क्लास को डिक्लेयर करना पड़ता है CLASS XYZ सेमीकोलन, इस तरह से। एक क्लास को हमने ए बी से पहले डिफाइन कर चुके हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, उससे पहले ही क्लास XYZ इस तरह से लिखना होता है। समझ आई बात? अगर हमने तीसरे क्लास को डिफाइन किया होता तो यहाँ पर PQR लिख देते। अगर समझ आई बात? इस तरह से XYZ जैसे हमने किया हुआ है उसी तरह PQR भी हम वैसे ही करते हैं। तो XYZ में हमने क्या क्या डिफाइन कर चुके हैं देखते हैं क्लास के अंदर। ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ओके। इसके अंदर भी सेम हमने एक x को पास किया है, इंटीजर वेरिएबल, जो कि प्राइवेट सेक्शन के अंदर आता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो पब्लिक एक एक्स स्पेसिफायर है, उसके बाद सेमीकोलन लगाया है हमने, यहाँ 2 पॉइंट है, ओके। वॉइड गेट डेटा, यहाँ पर भी हमने गेट डेटा सेम फंक्शंस लिया मैंने, फंक्शंस का नाम गेट डेटा सेम है, यहाँ पर भी मैक्स सेम है, बस यहाँ पर क्लास का नेम चेंज है और यहाँ पर पैरामीटर्स मैंने चेंज पास किया है, देखिए। और यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल्स जो कि प्राइवेट डेटा मेंबर्स है उनको चेंज कर दिया है, बस, ओके। तो क्या है, तो यहाँ पर क्या है, फंक्शन का नाम है गेट डेटा, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। यहाँ पर हमने एक जे को एक पैरामीटर से पास किया है और जे को एक्स से इनिशियलाइज कर चुके हैं, यानी कि जो भी हम वैल्यू पास करेंगे जे के अंदर वो एक्स में जाके स्टोर होगा, ठीक है। आपको कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पर भी गेट डेटा है, यहाँ पर भी गेट डेटा है। अगर वॉइड मेन से गेट डेटा के अंदर फंक्शन के अंदर हम वैल्यू को पास करेंगे तो आई के अंदर जाके स्टोर होगा या फिर जे के अंदर, ये सवाल का जवाब आपको जब हम वॉइड मेन को एक्सप्लेन करूँगा तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर भी सेम फंक्शन है, फंक्शन का नाम है मैक्स, उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे, लेकिन मैक्स के फंक्शन के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे, लेकिन फंक्शन से पहले हम 2 क्लास का नाम लिखते हैं, जो भी क्लास का नाम है, पहले क्लास का नाम है ABC, दूसरे क्लास को नाम है XYZ। दोनों क्लास को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। हम नॉर्मल फंक्शंस को ये मैक्स फंक्शन नॉर्मल फंक्शन से फ्रेंड फंक्शन हो जाता है क्योंकि हमने यहाँ पर फ्रेंड के प्रीफिक्स कीवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है। समझ आई बात? ये हो गया पहला क्लास और ये दूसरा क्लास। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ यही कि क्लास XYZ दो, यहाँ पर दूसरा क्लास है, दूसरा क्लास को हमने यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं, इसीलिए जब हम दूसरे क्लास से या फिर तीसरा क्लास ऐसे चौथा क्लास ऐसे आते हैं पहला क्लास के बाद, उसको हमें पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, जब भी आप मल्टीपल क्लास लिखते हैं ना प्रोग्राम में, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है। पहले क्लास को डायरेक्टली हम डिफाइन करते हैं जिसका नाम है ABC, लेकिन उससे पहले हमें दूसरे क्लास से डिक्लेयर करना होता है। दूसरे क्लास का नाम है XYZ, अगर तीसरा क्लास भी लिखा हो तो हमने इसको डिक्लेयर करना पड़ता है सबसे पहले, उसके बाद हम डिफाइन कर लेते हैं। आई बात समझ में? ओके। यहाँ पर हमने दोनों क्लासेस के अंदर एक सेकेंड, ओके। यहाँ पर देखिए दोनों क्लासेस के अंदर हमने यहाँ पर 2 फंक्शंस लिए हैं, एक का नाम है गेट डेटा, दूसरे का नाम है मैक्स एंड मैक्स। यहाँ पर गेट डेटा और गेट डेटा को डायरेक्टली डिफाइन कर चुके हैं हम, इसलिए दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली डिफाइन कर चुके हैं, डिक्लेयर नहीं किया, डायरेक्टली डिफाइन कर चुके हैं, तो दोबारा डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम मैक्स फ्रेंड फंक्शन को, यहाँ पर मैक्स फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर कर चुके हैं, तो इसको डिफाइन करना तो पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ हमें मैक्स फंक्शन को डिफाइन करना होता है, ना कि गेट डेटा के अंदर। सिर्फ इस प्रोग्राम के लिए मैं बता रहा हूँ, ओके। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए फ्रेंड फंक्शन है, तो मैं जैसा कि मैंने बताया हुआ है, ये फ्रेंड फंक्शन को क्लास के अंदर तो हम डिक्लेयर करते हैं क्योंकि ये फ्रेंडली होता है क्लास के मेंबर्स के लिए और क्लासेस के लिए, तो फ्रेंडली होता है,
ना कि ये क्लास के स्कोप में आता है। तो मैंने पिछले वीडियो में सबको समझा चुका हूँ, तो इसलिए स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओके। क्लास का फंक्शन का नाम क्या है? मैक्स। उसका रिटर्न टाइप है वॉइड। ओके, जैसा कि मैंने बताया है, आपको डिफाइन करते वक्त ऑब्जेक्ट्स को लगाना होता है। ऑब्जेक्ट 1 का नाम है A1, ऑब्जेक्ट 2 का नाम है X1। ओके, यहाँ पर ऑब्जेक्ट से पहले क्लास नेम को लिखना ज़रूरी है। क्लास का नेम है ABC, दूसरे का नाम है XYZ, और दोनों क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉमा ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। समझ आई बात? यहाँ पर मैंने ABC, XYZ लिखा हुआ है, तो इससे के बाद मैंने ऑब्जेक्ट्स को लिखना है। आपको डिक्लेयर करते वक्त ना भी लिखे तो भी चलता है, लिखे तो भी चलता है, लेकिन डिफाइन करते वक्त मस्ट एंड शुड लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए। फंक्शन का नाम है मैक्स, उसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स को पास किए हैं, A1 एंड X1, लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले क्लास नेम लिखना का बहुत ज़रूरी है, ABC एंड XYZ, और दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेपरेट किया हुआ कॉमा ऑपरेटर से। मैक्स का रिटर्न टाइप है वॉइड। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या परफॉर्म किया है? सिंपल है, एक कौन सा ग्रेटर है जो हम वैल्यू पास करेंगे, जो कौन सा ग्रेटर है वो प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल है। ये देखिए, हम A1 डॉट A X1 डॉट X, ठीक है, हम इसे डायरेक्टली, जैसा कि मैंने बताया हुआ है, हम प्राइवेट एक्सेस मेंबर्स को X एंड A, ठीक है, दोनों को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते फंक्शन के थ्रू। उसके लिए डॉट ऑपरेटर एंड ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू प्राइवेट डेटा मेंबर्स को एक्सेस करेंगे। ठीक है, इससे मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। A1 डॉट A X1 डॉट X, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर वैल्यू पास करेंगे, देखिए, जब भी हम i के वैल्यू में जो पास करेंगे तो क्या होगा? a के जाके स्टोर होगा, जैसा कि मैंने बताया है। जब भी हम गेट डेटा के अंदर j के वैल्यू को पास करेंगे तो x में जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो इसी तरह a में वैल्यू है, अभी x में वैल्यू है, तो यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट्स ले आया हूँ हमने, तो डॉट ऑपरेटर से तो a कनेक्ट हो गया। इसी तरह से टू X1 डॉट X से a कनेक्ट हो गया। अब दोनों में वैल्यू है। अगर दोनों को इफ कंडीशन से हम देखेंगे, अगर A1 डॉट A ज़्यादा हुआ X1 डॉट A से, X1 डॉट X से, तो A प्रिंट, सिंपल स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, A इज़ ग्रेटर। अगर A1 डॉट A लेस हो जाएगा नंबर, जो कि हम वैल्यू पास करेंगे, आगे देखेंगे, तो X1 डॉट X से, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? एल्स, जो कि X इज़ ग्रेटर A प्रिंट हो जाएगा। सिंपल है। तो ये हो गया इफ़ का ब्लॉक और ये हो गया फंक्शन का ब्लॉक। सही बात है, अब आई बात समझ में? अब आते हैं वॉइड मेन की तरफ। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा, आपको फिगर करने की ज़रूरत नहीं, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है हमें सबसे पहले। ओके, पहले क्लास का नाम क्या है? ABC। देखिए ABC, यहाँ पर फंक्शन को हम वैल्यू को अंदर पास करेंगे, गेट डेटा को। ओके, ABC क्लास का नाम है। यहाँ पर A1 हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, ये A1 है, पता नहीं, मुझे उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, A1 है। और A1 डॉट गेट डेटा ऑफ 5, यहाँ पर देख सकते हैं हमने ABC ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं। उससे पहले क्लास का नेम लिख दें और उसके बाद कुछ भी लिख दें। पहले क्लास का नेम, उसके बाद कुछ भी A1 या फिर किसी वर्ड लिख दें, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। ABC A1 और सेमीकोलन, तो एक A1 क्या हो गया? ABC का ऑब्जेक्ट हो गया, ABC क्लास का ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, A1 डॉट गेट डेटा, एक डॉट है एक्चुअली, आपको कल, ओके, A1 डॉट गेट डेटा, यानी A1 डॉट गेट डेटा ऑफ 5, यानी इस गेट डेटा के अंदर हम 5 पास कर रहे हैं। इंट आई है ना पैरामीटर, यहाँ पर 5 पास कर रहे हैं, और ये 5 कहाँ पर जाके स्टोर होगा? ए के अंदर जाके स्टोर होगा। हमें पता है वॉइड मेन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, सब कुछ यहाँ से ही स्टार्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है, और AB से हमने A1 ऑब्जेक्ट को
डिक्लेयर कर चुके हैं, ना कि XYZ से हमने A1 ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं। सिर्फ ABC से हमने A1 ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर चुके हैं। तो A1 डॉट गेट डेटा के अंदर हमने जो भी वैल्यू पास किया है वो यहाँ पे स्टोर होगा, ना कि यहाँ का, क्योंकि हमने AB से आगे A1 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब दूसरे देखते हैं, दूसरे ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं जिसका क्लास का नाम है XYZ, ऑब्जेक्ट का नाम है X1। थ्रू ऑब्जेक्ट X1 एंड डॉट ऑपरेटर वी आर एक्सेसिंग द गेट डेटा फंक्शन, एंड इन गेट डेटा फंक्शन के अंदर हम 6 वैल्यू को पास कर रहे हैं। ये 6 है। ओके, X1 डॉट गेट डेटा, यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, क्लास XYZ को के आगे हमने X1 लगाया हुआ है, तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, X1 डॉट गेट डेटा यानी XYZ के सामने X1 लगाया हुआ है हमने, तो X1 गेट डेटा के इस गेट डेटा के अंदर आता है। इस गेट डेटा को फंक्शन हम एक्सेस कर रहे हैं, ना कि इस गेट डेटा को। समझ आई बात? क्यों इस ABC का गेट डेटा फंक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएंगे हम X1 के थ्रू? क्योंकि हमने XYZ के सामने दोनों अलग अलग क्लास हैं फ्रेंड्स, ABC और XYZ के सामने X1 लगाया है हमने। ठीक है, और सिर्फ X1 से ही हम इस फंक्शन की जो भी फंक्शन है उनको ही एक्सेस कर सकेंगे। तो X1 डॉट गेट डेटा हमने लिखाया है, तो यहाँ पर वैल्यू पास होगा 6 J के अंदर, जो कि पैरामीटर हमने लगाया J। ओके, J के अंदर वैल्यू पास होगा और J को X से इनिशियलाइज कर चुके हैं। तो ठीक है, क्या हो जाएगा, X के अंदर अभी 6 वैल्यू है और A के अंदर 5 वैल्यू है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना। तो ये सब कुछ हो गया, 2 क्लास को हो गया। अब बारी है फ्रेंड फंक्शन को। फंक्शन का नाम है मैक्स। यहाँ पर फंक्शन के अंदर A1 एंड X1 पास कर चुके हैं हम। A1 एंड X1 पास कर चुके हैं हम। यहाँ पर देखिए A1 एंड X1 दोनों को पास कर चुके हैं हम। जैसा कि मैंने बताया, हम ये फंक्शन कैसे आ जाता है, ये फंक्शन कैसे वर्क होता है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया ही हुआ है। X एंड A के अंदर जो कि वैल्यू प्रेजेंट है, और A1 डॉट A से दोनों को जुड़ जाता है डॉट ऑपरेटर से। ठीक है, ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर को से जुड़ जाता है। ऑब्जेक्ट A1 है और ये डॉट ऑपरेटर है, ऑब्जेक्ट X1 है ये और ये डॉट ऑपरेटर है। ऑब्जेक्ट और डॉट ऑपरेटर के थ्रू डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर पाते हैं। एक A है, एक X है, तो जो कि दोनों डेटा मेंबर्स है, तो दोनों को जोड़ देते हैं, और दोनों इस जोड़ने के बाद यहाँ पर वैल्यू आ जाता है 5 और यहाँ पर वैल्यू आ जाता है 6। ठीक है, अगर ये 5 इज़ ग्रेटर देन 6 हुआ तो A इज़ ग्रेटर प्रिंट होगा। अगर गलत है तो X इज़ ग्रेटर प्रिंट होगा। क्या 5 6 से ज़्यादा है? हरगिज़ नहीं। तो क्या प्रिंट होगा? X इज़ प्रिंट होगा। समझ आई बात? मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। मैंने इजीली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कि मुझे पूरी उम्मीद है मैंने अच्छे से समझाया हुआ है आपको। मुझे पता चल चुका है आपको अच्छे से समझ आ चुका है। अगर नहीं पता चला, कोई भी डाउट्स है, तो आप नीचे कमेंट में सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आपको ज़रूर 100% जॉब दे दूँगा। तो अगर आप हमारे वीडियोस इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप हमारा दूसरा चैनल BCA इंग्लिश चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।